नमस्कार, आप देख रहे हैं फुट का न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं फैज़ल वारसी जी। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रदेश में किस तरह से कोरोना काल में अपनी चीज़ें को संभाला और किस तरह से लोगों को मदद पहुंचाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरह से आपने कोरोना काल में लोगों को मदद पहुँचाई, अपने यूथ विंग के साथ, पूरी टीम के साथ किस तरह से लोगों को मदद पहुँचाई? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रभारी उत्तर प्रदेश के सांसद श्री संजय सिंह। हमारे सांसद भी हैं, प्रभारी भी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के उनके नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला। और पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोगों की मदद हो सकती थी हमने उनको, चाहे प्लाज्मा उपलब्ध कराना हो, ब्लड डोनेशन का काम हो, और रसोइयाँ चलाई यूथ में पूरे प्रदेश में लोगों ने, और सैकड़ों हज़ारों लोगों को खाना, रोज़ पूरी सब्ज़ी, दाल, चावल, हर तरह का खाना उनको प्रोवाइड कराया। नाश्ता, फ्रूट्स, बिस्किट्स, टी, कॉफ़ी, जो भी हो सकता था वो काम किया। इसके अलावा अस्पतालों में जो लोग भटक रहे थे, अस्पताल वाले मनमानी कर रहे थे, मनचाहा पैसा मांग रहे थे और तंग कर रहे थे कि इतना पैसा जमा कीजिए, या बेड नहीं दिखा रहे थे, तो वहाँ जा के हम लोगों ने इनकी लड़ाई लड़ी ऐसे लोगों की, और बहुत लोगों को राहत इससे मिली कि हमने उनको बेड भी उपलब्ध कराया। और ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, आपने देखा कि त्राही त्राही मची हुई थी, तो हम लोगों ने, अपने यूथ ने अलग से सिलेंडर्स भी ख़रीदे बड़े, जब हमें महंगे भी मिले वो सिलेंडर्स खाली, उनको लेने के बाद हमने वो प्लांट से भरवा के सैकड़ों लोगों तक अपनी ऑक्सीजन, ज़िला बिजनौर हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, या तमाम ज़िले हों, लखनऊ हो, वहाँ उसको पहुँचाने का प्रतिदिन काम किया है। इसमें मतलब कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमने अपना जो काम किया वो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने उसको फेसबुक, ट्विटर, सब जगह डाला। मतलब लोग आपके पास जिस तरह से जुड़ रहे थे, तो जो हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों ने कुछ जनरेट किया होगा इसके लिए, क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग जुड़े? सोशल मीडिया के थ्रू भी था। एम्बुलेंस, ऑटो एम्बुलेंस के लिए, वैसी एम्बुलेंस के लिए कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ बना दी गई थी, तो हमारा सोशल मीडिया पे भी नंबर था, व्हाट्सएप पे नंबर ग्रुप्स क्रिएट कर दिए गए थे, तो उनके माध्यम से बहुत दूर दूर के लोग अप्रोच कर रहे थे कि जो हमारे मतलब प्रदेश के भी लोग नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा के लोगों ने किया, उत्तरांचल में हमें लोगों ने अप्रोच किया, और बहुत जगह से लोगों की कॉल आई, दूर दूर से आई, तो हमने उनको राहत पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को पूरे प्रदेश में, ख़ास तौर से बिजनौर में सबसे बड़ा काम हुआ हमारे गृह जनपद में, वहाँ हमने हज़ारों लोगों को राशन प्रदान किया। उनको हमने 50,000 मास्क बांटने का वहाँ पे काम हुआ। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में ऑक्सीजन वहाँ दी गई। इसके साथ साथ ही हमने ऑक्सीमीटर के लोगों को पता चल जाए, तो हमने वार्ड वाइज वहाँ 8-10 ऑक्सीमीटर 25 वार्ड में देने का काम किया, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। 350-400 ऑक्सीमीटर यूथ के द्वारा हमारे गृह जनपद में बांटे गए और मेरी विधानसभा में वो दिए गए। इसके साथ दवाओं के लिए लोग बहुत परेशान थे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और वो जूझ रहे थे लॉकडाउन के टाइम में। मज़दूर वर्ग के, गरीब वर्ग के लोग थे, तो हमने 7 तारीख से 7 मई से 15 मई तक यूथ विंग द्वारा हमने दवाएं निःशुल्क कर दी थी। किसी भी केमिस्ट शॉप पर 150-200 किलोमीटर के एरिया में यदि कोई दवा लेता था तो उसका पूरा भुगतान हम लोगों द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, हमारे माध्यम से वो हुआ, तो लोगों को राहत मिली कि उनको निःशुल्क दवा भी मिल गई। तो हमने ऑक्सीमीटरों प्लस हमने स्टीमर्स की एक प्रॉब्लम थी, केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल नहीं थे, तो हमने दिल्ली से ऑर्डर करके मैंने खुद अपने माध्यम से 1000 स्टीमर मंगवाए और वो पूरे क्षेत्र में निःशुल्क बांटने का काम किया। तो सारे काम हुए, सब लोगों ने देखा। जब लोग आदमी बात करने से डर रहा था, सब और अन्य दलों के लोग अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर लिए थे, तो यूथ सबसे पहले निकल के आया। आप मेरी प्रोफाइल भी चेक करेंगे तो उस पर डेट वाइज टाइम देख लेंगे। और यही नहीं, इससे पूर्व में भी जब लास्ट ईयर कोरोना आया था, तो यूथ ने सबसे ज़्यादा सक्रियता निभाते हुए हज़ारों लोगों की मदद की थी। लेकिन सर, कहीं कहीं सुनने में भी ये भी आ रहा था, और लखनऊ में भी देखा गया, जो यूथ के द्वारा ऑटो एम्बुलेंस चलाई गई थी उनको सीज कर दिया गया था, ड्राइवरों को अंदर पकड़ लिया गया था, ऑटो अभी भी थाने के क्षेत्र में पड़े हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो खुली तानाशाही है, गुंडागर्दी है। कोई हम बुरा काम तो कर नहीं रहे थे, कोई हम इसमें व्यापार नहीं कर रहे थे। अगर यदि हम किसी मरीज़ को पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं तो इस पे हमने क्या गुनाह कर लिया। पूरी तरह से बीजेपी सरकार क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक रही है? बिल्कुल रोक रही है, उनको डर है। आप देखिए ना कि उनके खिलाफ यदि कोई विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई है पिछले 2 सालों में,
जहाँ समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती, बसपा कुछ नहीं बोलती, कांग्रेस गायब है, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी उनकी चिट्ठे खोलती है। आपको भी पीछे याद भी होगा कि उनके सतीश चंद्र द्विवेदी के जो भाई की नौकरी का मामला हुआ था, तो यूथ ने आंदोलन किया था, घर बैठ के हमने उसकी मांग की थी और ट्विटर पे वो धमाके से चला, सारे यूथ में पूरे प्रदेश में उसको चलाया गया, इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो देखिए उनको नौकरी छोड़ना पड़ी, सच की जीत हुई। बीजेपी चाहती ही नहीं कि अच्छे काम हो, उनका सिस्टम, उनकी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये लोग फेल हो गए हैं। यूथ को लेके अब आपकी प्लानिंग क्या है, और पिछले बीजेपी के जितने 4 साढ़े 4 साल आप देख रहे हैं उसको लेके आपका क्या कहना है? क्या आगे वाले आने वाले चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहेगा और उसमें आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आम आदमी पार्टी विल डेफिनेटली डू वेरी गुड, बिकॉज हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, एज वेल एज हमारा जो काम करने का तरीका है। आप देखिए दिल्ली का शिक्षा स्तर देखिए, बेहतर है, आप मानते हैं ना ये बात? आप स्वास्थ्य सेवाएं देखिए, बेहतर है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लिए, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वी आर फार बेटर देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो वही चीज़ें, वही सिस्टम हम यहाँ लागू करना चाहते हैं। आप चाहे किसानों का मुद्दा देख लें, हर वर्ग यहाँ पे प्रताड़ित है। आप देख लीजिए कितने लोगों की का इनकाउंटर यहाँ पे योगी सरकार ने करा दिया। बदले की भावना से ये लोग काम करते हैं, लोगों को मरवाए दे रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े। अब यूथ के लिए जो हमने प्लान किया है, हम यूथ को यदि सत्ता में आते हैं, जनता हमें कबूलती है, तो यूथ को हम बहुत 30 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम करेंगे प्रतिवर्ष, उनको रोज़गार से जोड़ेंगे, किसानों की समस्याओं को हम ख़त्म करेंगे। ये जो मनमानी वाला बिल है हम इसके ख़िलाफ़ हैं, इसको नहीं लागू होने देंगे। और तमाम व्यवस्थाएं स्कूलों के अंदर, ख़ास तौर से जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर करेंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस लेके आएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स लेके आएंगे। हम यहाँ किसी धर्म जाति की बात करने नहीं आए हैं, हम सबको साथ लेके, हर वर्ग को साथ लेके अच्छा काम, अच्छी चीज़ों की सौगात देने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, ना कि कुछ लेने के लिए आए हैं। बिजली एक बड़ा मुद्दा है, बहुत से गांवों में आज भी बिजली नहीं है। ये बीजेपी सरकार कहती है कि हमने सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं इनकी आपको सच्चाई दिखाता हूँ अपने ही जनपद में कि क्या हालत है। गड्ढा मुक्त तो जोड़िए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप योगी जी के गृह जनपद में देख लीजिए, इतनी सड़कें, इतनी जगहें मैं आपको बता दूंगा जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं, इंसान की कमर में दर्द हो जाए अगर गाड़ी से चला जाए। यहाँ तक की हद तो जब हो गई, जब मैं इनके एक स्कूल में गया गोरखपुर, जब मैं दौरे पे था, तो वहाँ इत्तेफाक से मैंने लाइव चला दिया उसको फेसबुक पे, और पुलिस स्टेशन के बराबर में वो स्कूल था सरकारी। तो जब मैं वहाँ गया, हालात देख के दंग रह गया। जो शौचालय था उस पर, महिलाओं के शौचालय पे दरवाज़ा ही नहीं था, पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और सीट पूरी ब्लॉक थी, उसमें मिट्टी भरी हुई थी। हैंडपम्प ज़रूर लगा था, लेकिन उसमें वो हत्ता ही नहीं था जिससे पानी खींचते हैं उसको प्रेस करके, वो गायब था। शराबी वहाँ पे बैठ के शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे। मुझे देख के वो भागे, मैं उनके पीछे भागा कि तुम शिक्षा के मंदिर में ये काम करते हो। तो वो सब अपने ताश पैसे छोड़ के वहाँ से फरार हो गए। बकरियाँ, जानवर, कुत्ते, जंगली वहाँ पे अपने बच्चे पैदा कर रहे थे। ये स्कूल के वहाँ की हालत थी। तो सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर इतने सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, क्या महिला सुरक्षा अभी भी खतरे में है? 100% खतरे में है सर, क्योंकि केसेस तो कम होते नज़र नहीं आ रहे। हालांकि वो बात अलग है कि केसेस को दबा दिया जाता है। देखिए, दबा दिया जाता है। जहाँ थाने में कई अभी मामले हुए, एसएचओ द्वारा महिलाओं से जो रेप पीड़िता थी या उसकी छेड़छाड़ की शिकायत करने गई थी, इनकी पुलिस के माध्यम से ही उनके साथ गलत और अजीब तरह के सवाल हुए जो काफ़ी शर्मिंदा करने वाले हैं, शर्मसार करने वाले हैं। तो जब ये वर्ग इनकी पुलिस ही प्रताड़ित करती है तो कोई क्या करेगा? यहाँ तक कि इनकी पुलिस भी सेफ़ नहीं है। आपने देखा कि पुलिस आए दिन इनके लोग या अन्य लोग पुलिस को पीटते रहते हैं, उन पे हमला कर देते हैं, उनको गाली गलौज कर देते हैं, उनको धमका देते हैं। तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस बेकाबू हो चुकी है, उसको यही नहीं पता नेताओं की सुने कि अफसरों की सुने। महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, महिलाएं सेफ़ हैं। जब अभी किसी की नेता की बेटी का पर्स चोरी हुआ था तो वो भी उन्हीं कैमरों के माध्यम से मिला। यहाँ ये है कि कोई सुरक्षा के नाम पे महिलाओं का कोई भी कुछ सुनवाई नहीं है। आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न, उनका शोषण, उनके साथ घटनाएं, बच्चियों के साथ छोटी छोटी घटनाएं, चाहे वो हाथरस कांड हो और तमाम ऐसे हज़ारों अनेक कांड
ऐसे हैं कि हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार करना रात में मना है, और जबरन ये सारी सरकार मिलके उस बच्ची को मिट्टी का तेल छिड़क के उसका अंतिम संस्कार करा देती है, आग लगवा देती है ज़बरदस्ती। कहाँ की इंसानियत है? हम सबको देने आए हैं, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, आपके बिल माफ़ करेंगे, आपके पुराने बिल माफ़ करेंगे, आपको हर चीज़ में राहत मिलेगी ताकि आप आने वाला कल आपके बच्चे किसी काबिल हो जाएं। ये आम आदमी पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ल वारसी जी। तो ये थे हमारे साथ यूथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष फैज़ल वारसी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार जो है आम आदमी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्य करने से रोक रही है, उनको करने नहीं दे रही है, और आगे की इनकी प्लानिंग क्या है, यूथ के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, फैज़ल जी ने बताया। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारा चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।